सारांश। ये लेख जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, दो पड़ोसी दक्षिणी अफ्रीकी देशों के विकास पथों की गहन तुलना प्रस्तुत करता है, जो स्वतंत्रता के बाद से उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्षेपवक्रों में उल्लेखनीय अंतर को उजागर करता है। हम देखेंगे कि कैसे समान शुरुआत के बावजूद इन राष्ट्रों ने विभिन्न शासन और संसाधन प्रबंधन रणनीतियों के कारण अलग-अलग परिणाम प्राप्त किए हैं। परिचय। दक्षिणी अफ्रीका के विशाल और विविध परिदृश्य में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना दो ऐसे राष्ट्र हैं जो न केवल अपनी भौगोलिक निकटता बल्कि अपने साझा औपनिवेशिक इतिहास और मुक्ति संघर्षों के कारण भी आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों ने 20वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। बोत्सवाना ने 1966 में और जिम्बाब्वे ने 1980 में एक ही क्षेत्र में स्थित होने, समान प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने और समान क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इन दोनों देशों के विकास पथों ने स्वतंत्रता के बाद से नाटकीय रूप से भिन्न परिणाम दिखाए हैं। जिम्बाब्वे एक समय अफ्रीका की रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता था, जिसने आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का अनुभव किया है, जबकि बोत्सवाना ने लगातार आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और एक मजबूत लोकतांत्रिक शासन का प्रदर्शन किया है। ये लेख जिम्बाब्वे बनाम बोत्सवाना के इस विरोधाभासी विकास की पड़ताल करता है, उन प्रमुख कारकों का विश्लेषण करता है जिन्होंने उनकी अलग-अलग नियति को आकार दिया है। आर्थिक परिदृश्य और विकास मॉडल। बोत्सवाना की आर्थिक सफलता अक्सर उसके हीरे के भंडार के विवेकपूर्ण प्रबंधन और एक स्थिर, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से बोत्सवाना ने अपनी हीरे की संपदा का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए किया है, जिससे एक मजबूत और लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी है। सरकार ने एक दूरदर्शी आर्थिक नीति अपनाई है, जिसमें राजकोषीय अनुशासन, निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना शामिल है। परिणामस्वरूप बोत्सवाना अफ्रीका में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के उच्चतम स्तरों में से एक का दावा करता है और इसे एक ऊपरी-मध्याय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी अर्थव्यवस्था ने विविधीकरण के प्रयास भी किए हैं, जिसमें पर्यटन और वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि हीरे पर निर्भरता कम हो सके। इसके विपरीत जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था ने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में कुछ वादे दिखाए, लेकिन बाद में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में विवादास्पद भूमि सुधार कार्यक्रम, जिसने व्यावसायिक खेतों को जब्त कर लिया और कृषि उत्पादन को बाधित किया, ने आर्थिक पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद अतिमुद्रास्फीति का दौर आया, जिसने देश की मुद्रा को बेकार कर दिया और लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया। राजनीतिक अस्थिरता, शासन के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव ने विदेशी निवेश को हतोत्साहित किया है और आर्थिक सुधार के प्रयासों को बाधित किया है। जबकि जिम्बाब्वे के पास मूल्यवान खनिज संसाधन जैसे प्लेटिनम, सोना और हीरे हैं, उनके प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी ने देश की पूरी क्षमता का एहसास नहीं होने दिया है। इन दोनों राष्ट्रों की तुलना आर्थिक नियोजन और संसाधन प्रबंधन के लिए मौलिक रूप से भिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करती है। राजनीतिक स्थिरता और शासन। बोत्सवाना को अफ्रीका में सबसे स्थिर और सफल बहुदलीय लोकतंत्रों में से एक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। स्वतंत्रता के बाद से इसने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण, मजबूत संवैधानिक संस्थानों और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर जोर दिया है,
जिसने निवेशकों का विश्वास और नागरिकों का विश्वास अर्जित किया है। राजनीतिक विरोध को सहन किया जाता है और नागरिक समाज संगठन सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जिससे एक जीवंत लोकतांत्रिक वातावरण बनता है। ये स्थिरता बोत्सवाना की आर्थिक प्रगति की आधारशिला रही है। जिम्बाब्वे का राजनीतिक परिदृश्य बोत्सवाना के विपरीत रहा है। रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में लंबे समय तक शासन, जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई, धीरे धीरे सत्तावादी होता गया, जिसमें चुनाव अनियमितताओं, मानवाधिकारों के हनन और राजनीतिक विरोध के दमन के आरोप लगे। सत्ता के हस्तांतरण अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं और सैन्य हस्तक्षेप ने राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शासन के मुद्दों, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने ने देश की स्थिरता को कम कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ उसके संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। ये तुलना दिखाती है कि कैसे राजनीतिक नेतृत्व और शासन की गुणवत्ता किसी राष्ट्र के विकास पथ को मौलिक रूप से प्रभावित कर सकती है। सामाजिक विकास और मानव पूंजी। बोत्सवाना ने अपने नागरिकों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है। हीरे से होने वाली आय का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च साक्षरता दर और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिले हैं। हालांकि देश को HIV/AIDS महामारी से जूझना पड़ा है। सरकार ने व्यापक रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों को लागू करने में मजबूत नेतृत्व दिखाया है, जिससे संक्रमण दर को कम करने और प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है। सामाजिक सुरक्षा जाल और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। जिम्बाब्वे एक समय अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों में से एक का दावा करता था, ने आर्थिक संकट के कारण अपने सामाजिक क्षेत्र में गंभीर गिरावट देखी है। सार्वजनिक सेवाओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए धन की कमी ने इन क्षेत्रों को कमजोर कर दिया है। कुशल पेशेवरों का बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हुआ है, क्योंकि डॉक्टर, शिक्षक और अन्य विशेषज्ञ बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए हैं। ये मानव पूंजी का नुकसान जिम्बाब्वे के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि यह भविष्य के विकास और पुनर्निर्माण के प्रयासों को प्रभावित करता है। दोनों देशों के बीच का अंतर इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्थिक और राजनीतिक कारक सीधे किसी देश के मानव विकास संकेतकों को प्रभावित करते हैं। पर्यटन और प्राकृतिक संसाधन। दोनों देशों में प्रचुर प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीव हैं, जो पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। बोत्सवाना ने एक उच्च मूल्य, कम प्रभाव वाले पर्यटन मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाया है, जो ओकावांगो डेल्टा और चोबे नेशनल पार्क जैसे अपने प्राचीन वन्यजीव क्षेत्रों के संरक्षण पर केंद्रित है। ये दृष्टिकोण न केवल राजस्व उत्पन्न करता है बल्कि नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा भी करता है। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बोत्सवाना की प्रतिबद्धता ने इसे एक प्रमुख सफारी गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। जिम्बाब्वे भी विक्टोरिया फॉल्स, हवांगे नेशनल पार्क और ग्रेट जिम्बाब्वे खंडहर जैसे विश्व स्तरीय आकर्षणों का घर है। एक समय इसका पर्यटन उद्योग फल फूल रहा था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं ने इसे गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हालांकि हाल के वर्षों में देश पर्यटन को पुनर्जीवित करने और अपनी प्राकृतिक संपदा का लाभ उठाने के लिए प्रयास कर रहा है। जिम्बाब्वे के पास सोने, प्लेटिनम और क्रोमियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी हैं, लेकिन उनके निष्कर्षण और प्रबंधन में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। इन पड़ोसी देशों का मूल्यांकन दिखाता है कि कैसे एक ही प्रकार के संसाधनों के बावजूद उनके प्रबंधन और उपयोग के तरीके अलग-अलग परिणाम देते हैं।
क्षेत्रीय भूमिका और भविष्य की संभावनाएं। बोत्सवाना ने दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय SADC और अफ्रीकी संघ AU जैसे क्षेत्रीय मंचों में एक जिम्मेदार और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इसकी स्थिर और लोकतांत्रिक साख ने इसे क्षेत्रीय कूटनीति में एक विश्वसनीय आवाज बना दिया है। बोत्सवाना क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग का एक मजबूत समर्थक रहा है, जो पूरे महाद्वीप में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। जिम्बाब्वे अपनी चुनौतियों के बावजूद क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। देश अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ फिर से जुड़ने और अपनी छवि को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है। आर्थिक सुधार के प्रयास जारी हैं, जिसमें निवेश आकर्षित करने और व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिम्बाब्वे की भविष्य की संभावनाएं काफी हद तक शासन सुधारों को लागू करने, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने और एक समावेशी आर्थिक विकास मॉडल बनाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती हैं। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के अनुभव इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे आंतरिक नीतियां किसी राष्ट्र की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को आकार देती हैं। निष्कर्ष: जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की तुलना एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र का प्रक्षेपवक्र केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों या भौगोलिक स्थिति से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से उसके शासन की गुणवत्ता, आर्थिक प्रबंधन और राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति से भी निर्धारित होता है। जबकि बोत्सवाना ने स्थिरता, विवेकपूर्ण संसाधन प्रबंधन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से एक सफल विकास पथ का निर्माण किया है। जिम्बाब्वे ने अपने विशाल वादों के बावजूद राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण संघर्ष किया है। इन दोनों देशों की कहानियां अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती हैं, जो मजबूत संस्थानों, पारदर्शिता और अपने नागरिकों के कल्याण के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देती हैं। इस गहन तुलना के बाद आपके विचार में इन दोनों देशों के विकास पथों से हम और क्या सीख सकते हैं?